हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, वहीं पर फिर से हाज़िर हैं, यानी कि आज है 21 फरवरी और यहाँ पर दीदी आई हुई हैं। तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने आंगन की लिपाई कर दी है। अब यहाँ की साफ-सफाई कर रहे हैं। लिपाई तो आज नहीं करनी है, लेकिन साफ-सफाई में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सामान सही से रखो, सब साफ करके रखो। तो हम सोच रहे थे इतना काम शाम टाइम निपटा देंगे, तो कल थोड़ा-सा आसानी होगी। तो वही लगे हुए हैं। यहाँ सिंगारदानी अच्छे से साफ की है और गीले कपड़े से पोंछ दिया है। और यहाँ पर दोस्तों सफाई करने में मुझे मिला है अम्मा का चश्मा। ये नया ही है, अभी जल्द में ही टेस्ट कराया गया था। करीब 1 साल हुए होंगे, वो उन्होंने लगाया ही नहीं है क्योंकि तब से उनकी तबीयत ही धीरे-धीरे गड़बड़ाने लगी थी और वो ऐसे चश्मा लगाती नहीं थी। जैसे कि वो नहा धो के, खा पी के आराम से जब बैठती थी ना, तब वो चश्मा लगा के बैठती थी। ऐसे तो वो ऐसे थोड़ा-सा उन्हें अजीब लगता था और निगाह उतनी मतलब खराब नहीं हुई थी कि चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए एक आँख बनवाई गई थी उनकी, तो सर्जरी हुई थी, तो उस वज़ह से वो चश्मा लगाने को कहा था, लेकिन उनकी आदत नहीं थी तो उन्हें बड़ा अजीब लगता था। वो बस यही जब फ्री होकर बैठती थी तब थोड़ी देर लगाती थी, इसलिए ये चश्मा बिल्कुल नया ही है, लगाया ही नहीं है। वही अभी मुझे सफाई में मिला तो देख रहे थे कि कितना साफ-सुथरा रखा हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों पूरे हॉल की सफाई कर दी है, फ्रिज भी हमने अच्छे से साफ कर दिया है। क्या है मुझे पूरा हॉल खाली करना है, ये फ्रिज जो है किचन में रखवा देंगे और भी जो सामान है इधर से उधर रखेंगे क्योंकि ये पूरा खाली कर देंगे। जो कुछ होना है इस हॉल में ही होना है और उसके बाद दीदी से कह दिया है कि तुम कपड़े बदल कर बैठो, आराम करो। हम यहाँ क्या है बरामदे में बराबर करेंगे और लिपाई करेंगे क्योंकि कल दोबारा से इसमें लिपाई करेंगे तब सही होगा। इधर की मशीन हटा दी गई है, वो फिर से लगा दी जाएगी क्योंकि दोस्तों जगह की थोड़ी दिक्कत है। तो क्योंकि खाना बरामदे में ही बनेगा इसलिए जगह यहाँ पर भी बनाई जा रही है और पशु बांधे जाते हैं। तो यीशु ने भी आज बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इनके पापा ने मिट्टी डाली है वहाँ पर और बराबर किया है, तो वहाँ पर भी थोड़ा मोटा-मोटा लीप देंगे और उसके बाद अच्छे से फिर कल लीपेंगे। इधर बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है, तो इसी सिलेंडर से इसने बराबर किया था, तो वही सिलेंडर अच्छे से धुल कर रख देंगे। और खाना खाने का टाइम हो गया था, तो दीदी यहाँ खाना बनाने में लगी। यहाँ पर क्या है, अब दोस्तों ना तो सब्जी बननी है, ना तो दाल छौंकनी है। यहाँ पर दीदी आटा लगा रही हैं और यहाँ पर बाटियाँ बन जाएँगी, तो घी के साथ सब लोग बड़े शौक से खा लेते हैं हमारे यहाँ। रौनक के पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, दीदी को भी पसंद है, हम लोगों को सबको पसंद है। मतलब गरमा-गरम बाटी हो और घी हो कटोरी में और नमक हो, तो पेट भर के हम लोग खा लेते हैं। और रौनक के पापा को तो ये खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसके आगे सारे भोग मतलब 56 भोग भी फ़ेल हैं उनको, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हुआ कि थके भी हैं सब लोग, चलो यही बन जाएगा और खा भी लेते हैं सब लोग। क्योंकि रसोई जो है बिल्कुल चकाचक पड़ी हुई है, बिटिया रानी ने बिल्कुल साफ कर दिया है। रौनक ने भी आज बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पूरी रसोई अच्छे से साफ कर दी है। जैसे हम डिब्बा वगैरह साफ करते हैं ना, वैसे ही पूरी ऊपर से लगाकर नीचे तक साफ कर दिया है। ये हुआ कि वो तो साफ पड़ी है, तो उसको साफ पड़ी रहने दो, तो यहाँ पर बाहर बन जाएगा। तो वही बना रहे हैं और यहाँ हम नहा के आ गए हैं बरामदे की लिपाई करके। बाकी जो है कल करेंगे उसको दोबारा से। तो यहीं पर खाना बनेगा, हम लोग खाएँगे। उसके बाद दोस्तों ये है फिर सुबह का टाइम, सुबह उठकर बाहर के काम निपटाए और फिर सीधा हम लोग यहाँ पर लिपाई ही करने लगे हैं। अभी खाना नहीं बना है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम करना है तो सुबह से ही लग गए हैं और यहाँ पर बर्तन निकाल कर वो धुल कर रखे जा रहे हैं क्योंकि आज शाम को ही हलवाई आएँगे मिठाई बनाने के लिए। तो हॉल की लिपाई की क्योंकि 2 लोग लिपाई कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी हो रहा है और
यहाँ कमरे में आ गए हैं। जो दूसरा कमरा रह गया था ना, उसमें हम लिपाई कर रहे हैं, दीदी गैलरी में कर रही हैं लिपाई। इस तरीके से कहते हैं ना, एक से भले दो, तो काम थोड़ा आसानी तो हो ही गई है। दीदी जब से आ गई हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है लिपाई करने में। ये हाल चमक गया है पूरा, और पूरा खाली हो गया है। तो ये देखिए, अब इसके बाद क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी थी बाहर। तो बरामदे में भी दोबारा से लिपाई कर दी है हम लोगों ने, और अब पहुँच गए हैं गुलाब के पास, वहाँ पर भी पूरे में लिपाई करेंगे। और फिर लीपते-लीपते यहाँ आ गए हैं बाहर। बरामदा भी दोबारा से आज फिर से लीप दिया है, और फिर अब नीचे लीपना रह गया है, जहाँ पर बाल्टी वगैरह रखी हैं, पूरे में लीप देंगे अच्छे से। बस इतना बचा है, लेकिन ये सब करते-करते बहुत टाइम लग गया था। ये सब लिपाई करने के बाद हम चले गए थे जहाँ टॉयलेट बना है ना, वहाँ घास खूब बड़ी-बड़ी हो रखी थी, तो उसको भी छीला था, मिट्टी हटाई थी, फिर थोड़ा सा आग लगाकर फूँक-फाँक दिया था, जैसे कि पत्तियाँ वगैरह पड़ी थी, और फिर झाड़ू से साफ़ किया था, मिट्टी इधर-उधर बराबर की थी। ये इसी में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। दोस्तों, दोपहर के 3 बज रहे हैं, और अब जाके हम लोगों ने खाना खाया है। पूरी साफ़ सफाई सब हो गया है, मतलब घर की भी सफाई, बाहर की भी, टॉयलेट जहाँ बना है वहाँ टॉयलेट भी साफ़ कर दिया, सारी सफाई हो गई है। और सामान भी आ गया है। सब्जी लेने गए हैं रौनक के पापा, और हम जा रहे हैं खेत से आलू लाएंगे। ये देखिए दोस्तों, पूरा हाल खाली हो गया है। इधर पर्दे लगा दिए हैं, देखिए पर्दा लगा दिया है ऊपर टाण पर। और वो पर्दा लगाने से ना जो है हाल का नक्शा ही बदल गया है, बहुत अच्छा लगने लगा है। फ्रिज अंदर करवा दी है, तो पूरा हाल खाली हो गया है। चाहे जितने लोग बैठे हैं, चाहे हवन हो, चाहे कुछ भी हो, पूरा खाली हो गया है। ये देखिए, तो जहाँ होगा हवन, हो सकता है बाहर भी आंगन में, यहाँ पर भी जहाँ करना होगा तो करेंगे। सफाई तो पूरे घर में हो गई है, घर का कोना कोना सब लीप पोत कर हो गया तैयार। और इसके बाद दोस्तों हमें जाना है खेत, क्योंकि आलू लानी है सब्जी बनाने के लिए। मतलब हलवाई ने लिखा था, तो बाकी सब्जी लेने गए हैं रौनक के पापा। तो जब आलू खेत में है तो बाज़ार से क्यों लाया जाए। तो ये कह रहे थे अच्छा अगर ना जा पाओ तो लेते आएंगे। तो हमने कहा नहीं, हम ले आएंगे, फालतू में क्यों पैसा जाएगा, जब खेत में है और अच्छी अच्छी आलू हैं तो बाज़ार से क्या फ़ायदा लाने से। तो वही भगोना वगैरह रख दी गई, तखत डलवा दिया गया है, क्योंकि अभी शाम को हलवाई आएंगे मीठा बनाने के लिए। और सब्जी वगैरह ये लेने गए हैं, सुबह से दौड़ ही रहे हैं। सबसे पहले सुबह गए थे मावा खरीदने के, कहीं कुछ लेने कहीं कुछ लेने, और फिर लास्ट में अब सब्जी लेने के लिए गए हैं। बहुत चक्कर लग गए हैं उनके, आज दौड़ ही रहे हैं। कल से तो सुबह से दौड़ा लग जाता है, शाम तक लगता ही रहता है, कहीं कुछ लेने कहीं कुछ लेने। आज भी सुबह से ही दौड़ रहे हैं, और अभी 2 दिन तो दौड़ा लगा ही रहेगा। यहाँ पर दीदी भी कह रही थी हम भी चलेंगे, तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग आलू खोदने के लिए। और दोस्तों आलू बहुत ज़्यादा फरी है, और बहुत बड़ी बड़ी आलू है, और बहुत साफ़ सुथरी आलू है। अब मुझे खोद कर रखना पड़ेगा, लेकिन ये सब हो जाए उसके बाद खोद कर रख लेंगे। और खेतों में काम भी तैयार हो गया है, क्योंकि पकी सरसों की फसल खड़ी है। इसके बाद फिर उसको भी काट कर रखना है, और सब बहुत काम अभी तैयार है खेतों में भी। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी आलू निकल रही थी, बहुत अच्छी आलू निकल रही थी। इसीलिए हमने कहा था बाज़ार से ना लाओ, जब खेत में है तो खेत में ही हो जाएंगे। वैसे टमाटर भी हो जाते, लेकिन टमाटर भी पके नहीं हैं, तो टमाटर तो लाने पड़ेंगे बाज़ार से। बाकी आलू हो जाएंगी घर की। बाकी धनिया भी अब उतनी अच्छे से नहीं, तो धनिया भी लानी पड़ेगी। जो लाना है वो ले आएंगे, बाकी जो चीज़ घर में है तो घर में तैयार हो जाएगी। और ये भी आ गई हैं साथ में, अनाया नाम है इनका, और ये साथ साथ खूब चलती है, इनको खेलते मज़ा आता है साथ में। कनक भी आई है ना, तो उसके साथ में ये भी आई है। ये देखो भी नीचे है।
तो दोस्तों आज जाके पूरे घर की सफाई हो गई है, तब जाके बोझ हल्का हुआ है। बहुत परेशान थे, वो हम जाहिर नहीं होने दे रहे थे घर में अपने, लेकिन हम परेशान बहुत थे। कैसे होगा इतना सारा काम, कैसे हम कर पाएंगे। और बाकी का भी सब कुछ देखना पड़ता है, इधर वीडियो का भी देखना पड़ता है। कोशिश रहती है कि अच्छा पहुँच ही जाए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब जाके राहत मिली है कि चलो भाई लिपाई तो हो गई, जो उस घर में सबसे बड़ा काम होता है, चाहे कोई त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो, तो वो निपट गया है। बाकी के काम रह गए वो तो फिर उस दिन तक तो लगे ही रहेंगे, लेकिन बड़ा काम हो गया है। पूरे घर की सब जगह की सफाई हो गई है। तो बस वहाँ की रह गई है जहाँ पर खाना खिलाएंगे, तो वहाँ पर सुबह झाड़ू वगैरह लगा दी जाएगी। बस उतने में कह रहे थे नहीं कल कर लेना, अब ना करो, बस बहुत हो गया, बाकी के काम देखो। तो बस उतने में ही झाड़ू वगैरह लगानी है जहाँ लगाएंगे सेलिंग वगैरह, तो वहाँ पर सुबह ही कर लिया जाएगा। बाकी बड़ा काम सब हो गया है। और यहाँ पर आलू तो खोद ली है हमने, अब अंदाज से खोद लिया है 15 से 16 किलो ज़रूर होंगी, इससे ज़्यादा ही होंगी क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो हम कह रहे थे कम होगी तो खेत से चली जाएंगी, कौन सा कहीं दूर जाना है, लेकिन इतने में तो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आलू हैं, ये सूखी सब्जी के लिए है, फिर बाकी रसीली सब्जी तो फिर अलग बनेगी ही, तो इसके लिए आलू लिखी थी इन्होंने। तो चलिए ये आलू भी तैयार हो गई हैं। और भी शाम को हलवाई आएंगे तो उनके लिए भी मुझे घर में रुकना पड़ेगा, कहीं कुछ ज़रूरत है कहीं कुछ ज़रूरत है। और उसके बाद फिर शाम टाइम दोस्तों वहाँ से आए थे और उनके पापा सब्ज़ी लेकर आए, उसके बाद ये आ गए थे हलवाई। और साथ में आए हैं मेरे भांजे भी, यानी कि रोली को आप लोग जानते होंगे, रोली के भाई हैं भांजे, ये भी हैं, तो साथ में आए हैं। और यहाँ पर क्या है कि भट्ठी जलाने से पहले अगरबत्ती जलवाते हैं लोग, तो वही जला रहे थे, हम कह रहे थे जला दो यहाँ पर, तब शुरुआत करेंगे मीठा बनाने की। तो आज शाम को मीठा बन जाएगा तो कल खाना बनाने में थोड़ा आसानी होगी। एक ही दिन में बहुत टाइम लग जाता है खाना बनाने में फिर, तो क्योंकि अब दिन का ही है सब, तो जल्दी से जल्दी खाना भी तैयार करना, इसलिए कहा गया था कि मीठा शाम को बना जाना तो सुबह फिर आसानी होगी। तो ये गुलाब जामुन सबसे पहले बनने जा रहे हैं, तो मावा मिला रहे थे और ये लोग मिला ही रहे थे, तब तक हमने वीडियो का काम कर दिया था। वीडियो अपलोड करने जाना पड़ा था, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि शाम हो गई थी, और शाम जब हो जाती है वीडियो काफ़ी देर में अपलोड होता है। तो ये मावा बना रहे थे, तब तक हमने क्या किया था, उधर चाय तैयार कर दी थी। हमने कहा चाय पिला देते हैं। इसी बीच में थोड़ा सा टाइम मिला था, जल्दी से दोस्तों हमने वीडियो एडिट किया था, बस थोड़े से टाइम में ही। तो ये चाय बनकर तैयार हो गई है और सबके लिए बस चाय दे देते हैं, क्योंकि अब हम लोग भी सुबह से लगे हुए थे, थकान थी, और दूसरे हलवाई और भांजे सब लोग आए हैं तो उनके लिए बनाई, तो सबके लिए फिर चाय बना ली थी। हमने कहा सबके लिए थोड़ी थोड़ी सी हो जाएगी। और भाई भी आ रहे हैं और शिव भी आए हैं, भांजे हमारे, मतलब कानपुर में जो ननद है हमारी, उनके बड़े बेटे शिव, वो भी आ गए हैं। और दीदी लोग कल आएंगी, बाकी रिश्तेदार कल आएंगे। भाई भी आ रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं बड़े वाले, और बाकी लोग कल आएंगे। तो यहाँ पर सबके लिए चाय बना दी है और नमकीन दे दी है सबके लिए, और बाहर पहुँचाते हैं सबको, फिर हम लोग भी चारा रख दो। आ गया सोतू पापा कॉफी पियो। कॉफी और अब हम लोग भी चाय पियेंगे बैठकर, क्योंकि ज़रा देर भी नहीं बैठे हैं, बस घर से फुर्सत मिली थी, खेत चले गए, खेत से आए, ये लोग आ गए थे, तो बस बैठे नहीं हैं ज़रा देर भी। तो अब थोड़ा बैठकर चाय पियेंगे। उसके बाद
अभी क्या है ये देखिए, यहाँ पर गुलाब जामुन बनने लगे थोड़े रह गए, बाकी बन गए क्योंकि बीच में वीडियो का काम हुआ था। वीडियो अपलोड होके आया है, बस उतने में ही गुलाब जामुन बन गए हैं। लास्ट गान रह गया था तो ये बन रहे हैं। ये देखिए इतने बन गए हैं और जो थोड़े बचे वो भी बन जाएंगे। इसके बाद मिठाई बनानी है, बर्फ़ी, तो वो भी बना देंगे। तो दोस्तों जब तक कोई भी काम हो नहीं जाता है ना तो बहुत बड़ा डर रहता है, पता नहीं कैसे क्या होगा, सब अच्छे से हो भगवान, सब हो जाए। मतलब सबके ऊपर की बात है, मेरे ही नहीं सबके घर, जिसके घर में कोई काम काज होता है ना सबके घर में डर यही रहता है कि कहीं कुछ गलतियां ना हो जाएं, कहीं कुछ कम ना पड़ जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा से सब अच्छा ही होगा, ये मुझे पता है। तो बस यहाँ पर उधर हम खाना भी बनाते जा रहे थे, दाल चावल रोटी, क्योंकि ना तो दाल छौंकनी है ना ही सब्जी बनानी है। तो बस ये अरहर की दाल चावल रोटी बना लेंगे, अचार हो जाएगा, अचार के साथ खाओ थोड़ा अच्छा लगता है सब्जी के तरीके से। तो भाई भी आ गए थे, देखिए बैठे हुए हैं। तो अभी सब लोग गुलाब जामुन बनवा रहे थे, अभी चले गए हैं। तो अब ये भैया अकेले ही बना रहे हैं, मतलब सिर्फ इनको पकाना था तेल में, क्योंकि हलवाई भैया अकेले ही आए हैं और वो साथ में भांजे आए हैं मेरे, और बाकी गांव के लोग सब मदद कर देंगे। तो कोई साथ में नहीं है, सब हो जाएगा। यहाँ पर गांव में दोस्तों यही होता है, सब एक दूसरे की मदद कर देते हैं। तो सुबह देखिएगा अभी सब लोग लग जाएंगे काम पर। आज कहा ही नहीं गया है किसी से, क्योंकि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर बर्फ़ी बन रही है बेसन की, ये देखिए। और बीच बीच में हम आ रहे थे क्योंकि वहाँ पर खाना बना रहे थे, और क्या है आटा भी चाल कर रखना है कल के लिए, तो आटा भी चलवा लेंगे अभी भी। मतलब अभी हम खाना बनाएंगे और ये लोग दीदी लोग आटा चाल कर रख देंगी। इधर ये बेसन की बर्फ़ी, बेसन भुन गया है, अब इसके लिए चाशनी बनने जा रही है, ये देखिए। तो ये भैया जो है खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं और मिठाई भी बहुत अच्छी बनाते हैं, और यही हमेशा बुलाए जाते हैं, यहाँ पर आते हैं खाना बनाने के लिए। और ये गुलाब जामुन तैयार हो गए तो इनको कमरे में रखते जा रहे थे, जो जो तैयार होता जा रहा था तो कमरे में रखते जा रहे थे, जहाँ पर हम लोग लेटते हैं, क्योंकि बहुत ही सुरक्षित जगह पर इनको रखना है। और यहाँ पर ये लोग आटा चाल रही हैं और हमने इधर रोटियां सेकना शुरू कर दिया था, क्योंकि दाल चावल बनाते जा रहे थे। दीदी ने चावल रख दिए थे, हमने दाल रख दी थी, ऐसे खाना बनाया, और दीदी ने आटा लगा दिया था। हमने कहा हम रोटियां बना देते हैं तब तक। तो हम इस जुगाड़ में थे कि हलवाई भैया और प्रमोद जाएंगे, दोनों लोग, यानी कि भांजे हमारे, अभी चले जाएंगे, सुबह फिर आ जाएंगे, क्योंकि पास ही में बिल्कुल गाँव है। तो हम कह रहे थे खाना तैयार कर देते हैं तो खिलाकर भेजेंगे फिर सबको खाना, तो इसलिए जल्दी जल्दी रोटियां सेकना शुरू कर दिया था। और इधर ये लोग आटा चाल रहे हैं, तो बस ये काम सारी तैयारी हो गई है दोस्तों पूरी। और इधर बेसन की बर्फी भी बनकर हो गई है तैयार, ये देखिए सिर्फ जमाना बाकी है ट्रे में। तो अब जाके दिल को बहुत बड़ा सुकून मिला है आज कि चलिए तैयारी पूरी कंप्लीट है, मीठा भी बनकर तैयार हो गया है, हमारा घर का भी काम सब कंप्लीट हो गया है, आटा भी चलकर तैयार हो गया है, मतलब सारी तैयारी हो गई है, कुछ बाकी नहीं है करने के लिए कि चलो सुबह हो जाएगा। और ये जो बर्तन है अभी मिठाई बनाने के, वो भी हमने रात को फिर धुलकर सब रख दिए थे बाद में। ये देखिए अब भैया जमा रहे हैं बर्फ़ी, देखिए कितनी साफ़ सुथरा अच्छी से बनाई है मिठाई। ये देखिए एक किस्ती, ये एक मतलब ट्रे, ये एक ट्रे और 2 ट्रे मिठाई बनेगी नाश्ते के लिए। तो सब बनकर हो गया है तैयार बहुत ही टाइम से, और अभी ये लोग वापस चले जाएंगे, सुबह फिर आएंगे। और उसके बाद ये बर्फ़ी फिर वहीं पर कमरे में ही रखवा दी जाएगी सुरक्षित जगह पर, ताकि कहीं दरवाज़ा ना कोई खोले पाए, क्योंकि आना जाना बच्चों का दूसरे कमरे में ज़्यादा रहता है, इस कमरे में कम रहता है, इसलिए इसी कमरे में रखवाया है मीठा वगैरह। तो बाहर से जैसे कि बंद कर देंगे तो बंद रहेगा दरवाज़ा, नहीं तो वो क्या है कोई चीज़ लेने गए खुला ही छोड़ दिया, ऐसा होता है बच्चों के घरों में, तो इसलिए फिर इसमें ही रखाया है। तो बस ये तुरंत काट भी दिया था इन्होंने, एक ट्रे का, एक ट्रे कह रहे थे सुबह फिर काटेंगे, वो थोड़ा सा टाइट है। ये देखिए कितनी अच्छे से बनी है और सब बनकर हो गया है तैयार। इसके बाद हम
पर पेपर से ढक देंगे और यहीं पर आप लोगों से दोस्तों विदा लेंगे। मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।